तो अब तक हम बात कर रहे थे मंथली प्रेडिक्शन, नए साल का पहला महीना, जनवरी का महीना, और इसके लिए अब हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए, जहां वृश्चिक लगन का चार्ट आप अपने सामने अभी देख सकते हो स्क्रीन पे। यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी 1 जनवरी 2024 को, जब नया साल स्टार्ट होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपके चार्ट में ग्रह आपको दिखेंगे गोचर में। बट गोचर में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों को देख लेते हैं, कौन कौन से ग्रह का गोचर कौन कौन सी राशि में हो रहा है और कौन सा ग्रह कहाँ वक्री हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें गोचर में सूर्य की, तो सूर्य की जो स्थिति है 14 जनवरी तक धनु राशि में सूर्य रहेंगे। इसके बाद ये मकर राशि में चले जाएंगे। बुध 7 जनवरी से धनु में प्रवेश करेंगे और 18 जनवरी तक वक्री रहने वाले। शुक्र वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और 18 जनवरी से धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर धनु में होगा। गुरु मेष राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, मेष राशि में अब ये मार्गी हो जाएंगे। शनि कुंभ में ट्रांजिट कर रहे हैं। चंद्रमा 1 जनवरी को सिंह राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। राहु मीन में और केतु कन्या राशि में, ये आपको गोचरीय स्थितियां दिखेंगी। अब इन गोचरीय स्थितियों का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर किस प्रकार से रहने वाला है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लग्नेश को ही लेंगे, और लग्नेश आपके मंगल हैं। मंगल आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। ऐसे में मंगल का जो ट्रांजिट है अभी धनु राशि में होगा। धनु राशि का ट्रांजिट आपके लिए इस मंथ में स्पेशली प्रॉपर्टी और धन लाभ के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। यहाँ थोड़ा सा आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। मंगल का यहाँ होने की वजह से पारिवारिक जो रिश्ते हैं थोड़ा बिगड़ सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं, तर्क वितर्क वाद विवाद हो सकते हैं। साथ ही देखिए, यहाँ मंगल है वो अब क्योंकि 6th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ आप कोई भी धन संबंधी मामलों में ऐसा निर्णय ले सकते हैं जहाँ पे बहुत जल्दबाजी में आप निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। तो आप कहीं से कर्ज वगैरह ना लें। आप अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो आकांक्षा है, उनको पूरा करने के लिए कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जो आपको आगे चलकर परेशान कर सकता हो। साथ ही मंगल की स्थिति यहाँ अपने मित्र राशि यानी धनु राशि में रहेगी। ऐसे में मंगल आपके लिए अच्छा रहेगा धन संपत्ति के मामलों में। बट यहाँ पे आपसे कुछ गलती होने की वजह से ही आपको नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी करने की वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही यहाँ मंगल वाणी स्थान पर है, तो वाणी को लेकर थोड़ा नियंत्रण अवश्य रखें। वाणी को लेकर अगर आप नियंत्रण नहीं रखते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। मंगल यहाँ पे अब 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने की वजह से पारिवारिक मामलों में थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी, वरना आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। यहाँ परिवार के सदस्यों के साथ कुछ हद तक मतभेद भी सामने आ सकते हैं। अब मंगल जो यहाँ है, सूर्य बुध और इनके साथ मंगल युति करने वाले ट्रांजिट में, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात जो हमें देखने को मिल रही है कि मंगल आपके चार्ट में खुद लग्नेश ही हैं। लग्नेश होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादातर जो आपका फोकस होगा आपकी पारिवारिक स्थितियों पर, आपके धन संबंधी मामले, प्रॉपर्टी संबंधी मामले, इन सब पर फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा मंगल का अगर हम एस्पेक्ट की बात करें तो मंगल आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव में जब ऐसी स्थिति में राहु ट्रांजिट कर रहे हो और राहु की स्थिति बन रही हो, तो निर्णय लेने में काफ़ी फास्ट बनाते हैं, काफ़ी तेज बनाते हैं, और आप लोग पेशेंस नहीं रख पाएंगे। ऐसी कंडीशन, पेशेंस नहीं रख पाने की वजह से यहाँ काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो राहु की स्थिति है, राहु की स्थिति आपको काफ़ी प्रेशर में डाल सकती है कभी कभी। मंगल का जब एस्पेक्ट हो तो यहाँ राहु की तीव्रता आपको देखने को मिलेगी डिसीजन मेकिंग, सोचने समझने में, तो यहाँ एक अधीरता उत्पन्न होती है। साथ ही साथ आपको कोई भी स्पेकुलेटिव गेन के लिए इस मंथ में अगर देखना हो तो आपकी कुंडली में गुरु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और राहु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तब आपको स्पेकुलेटिव गेन हो सकते हैं इस मंथ में। तो यहाँ पे जो मंगल की स्थिति है, फिर मंगल का जो एस्पेक्ट आएगा आपके 8th हाउस पे आएगा। 8th हाउस पे आप धन संपत्ति के मामले में अच्छी स्थिति देखेंगे। अपने पैतृक संपत्ति के मामले हो या आपके जीवन साथी की फैमिली के साथ संबंधों को लेके हो, एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ आप देखेंगे। बट मंगल का जो एस्पेक्ट 9th हाउस पे आ रहा है, इस वजह से फादर के साथ उतनी अच्छी स्थिति यहाँ नहीं दिखती। आपको कुछ लंबी दूरी की यात्रा का प्लान करना पड़ सकता है। आपको यहाँ पे जो रिश्ते हैं जुड़े हुए नवम भाव से, उनके साथ थोड़ा सा मतभेद देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम लेते हैं गुरु को। गुरु जो कि आपके दूसरे भाव और आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। छठे भाव में इनका जो ट्रांजिट है
देखिए यहाँ गुरु जो कि मंगल की राशि में और मंगल गुरु की राशि में, तो ये एक राशि परिवर्तन योग जैसी स्थिति यहाँ डेवलप हो रही है, जो आपके कार्य क्षेत्र पे बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगी। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से या धन संबंधी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्थिति बहुत बेटर साबित होगी। बट यहाँ पे आपको जो फाइनेंशियली जो डिसीजंस लेने अपनी लाइफ के लिए, आगे आने वाले समय के लिए, उनको लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि आप अगर लालच करते हैं तो यहाँ आपको दिक्कतें आ सकती हैं। गुरु का यहाँ ट्रांजिट है, तो देखिए पारिवारिक मामलों में अगर कोई मतभेद चल रहा है, अब गुरु क्योंकि मार्गी हो जाएंगे 1 जनवरी से, तो मतभेद समाप्त होने के आसार हैं। अगर कोई भी पारिवारिक ऐसा मैटर चल रहा है जिसमें आपका अपने भाइयों के साथ या फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खराब रिलेशन चल रहे होंगे, या बहुत ज़्यादा कोई तकरार जैसी स्थिति, कोई कोर्ट केस, मुकदमा, इस प्रकार की स्थिति, साथ ही देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष आपको दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि आप बार बार कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं बट आपका इंटरव्यू में जो है सिलेक्शन नहीं हो रहा, या आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपको सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, ये सब। तो यहाँ पे एक अच्छी स्थिति डेवलप होगी। साथ में आपका जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस चेंज होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और आपको आपके कैरियर में एक बड़ा चेंज इस मंथ में देखने को मिल सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी 1 जनवरी से ही बनेगी। तो यहाँ पे अगर आप अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस देते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेटर होगा। फिर राहु यहाँ पे फिर गुरु यहाँ पे जो एस्पेक्ट डाल रहे हैं वो आपके 12वें भाव पे डाल रहे हैं। 12वें भाव पे इनका एस्पेक्ट होने की वजह से यहाँ थोड़ा रिलेशनशिप को लेके दिक्कतें रहेंगी। थोड़ा सा आपको अपने जो आपकी रात्रि का रूटीन है, रात्रि की जो आपकी नींद है, मन की शांति है, उनको लेके थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम रह सकती है। साथ ही जीवन साथी के साथ थोड़े मतभेद भी नज़र आ सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर गुरु का जो एस्पेक्ट है वो बाद में आपके दूसरे भाव पे भी आ रहा है। दूसरे भाव पे एस्पेक्ट जो आएगा वो धन संबंधी स्थिति के लिए एक अच्छी स्थिति बना रहा है। तो यहाँ पे मंगल का और गुरु का जो राशि परिवर्तन है ये पूर्ण रूप से आपके फेवर में काम करेगा। अगर लेकिन आप कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, जल्दबाजी में आके फैसला ले लेते हैं, ये आपको काफ़ी परेशानी दे सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं शनि के ट्रांजिट को। शनि जो कि तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं, शनि का ट्रांजिट आपके 4th हाउस में हो रहा है। देखिए घर में कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम हो, कोई भी प्रॉपर्टी का सौदा हो, उसको लेके थोड़ा अगर आप सीरियस हो तो यहाँ ज़्यादा बेहतर है। शनि आपको आपके कैरियर में भी एक अच्छी स्थिति डेवलप करने के लिए प्रेरित करेंगे। और शनि का 4th हाउस में आना परिवार के सदस्यों के साथ उतने अच्छे लगाव को नहीं दिखाता। यहाँ पे आप उतना अच्छा लगाव नहीं देखेंगे पारिवारिक सदस्यों के साथ, थोड़ा उदासीन दृष्टिकोण या थोड़े कभी कभी मतभेद भी आप लोग देख सकते हो। फिर शनि यहाँ अपनी खुद की साइन में है, ओवन साइन में है, मूल त्रिकोण में है। तो शनि आपके घर परिवार की स्थितियों के लिए एकदम अच्छी स्थिति बना रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो परिवार से संबंधित कार्यों के लिए आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। आपकी कुछ यात्राएं भी अपने परिवार के कार्यों को लेके हो सकती हैं। शनि का एस्पेक्ट जो कि आपके 6th हाउस पे आ रहा है, इस केस में शनि थोड़ा आपको हेल्प करेगा किसी भी प्रकार के कोर्ट केस, मुकदमे, इन सब में। शनि का एस्पेक्ट जो कि फिर आपके 10th हाउस पे है, तो आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ पे आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए अपने कार्य क्षेत्र में। उसके बाद आपका जो शनि का एस्पेक्ट है वो जाएगा लगन पे। लगन पे एस्पेक्ट होने की वजह से आपको काफ़ी ईमानदार बनाते हैं शनि, आपको एक प्रॉपर तरीके से काम करने की इच्छा देते हैं। साथ ही आप कुछ गलत नहीं कर पाएंगे, आप चाहकर भी इस मंथ में कुछ ऐसा गलत कार्य या कोई ऐसा इलीगल कार्य नहीं कर पाएंगे जिससे आपको प्रॉब्लम हो। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मंगल की, जैसे हमने बात की, शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपके सप्तमेश और 12वें घर के स्वामी। शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि में जो शुक्र का गोचर है वो आपको मैरिज के लिए बहुत अच्छी स्थिति को दिखा रहा है। इस मंथ में आपको स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपका मैरिज का चांस बनेगा। साथ ही जिन लोगों का एंगेजमेंट नहीं हुआ उन लोगों के एंगेजमेंट के बहुत प्रबल चांसेस नज़र आते हैं। पहले से अगर वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है, कोई आपका मतभेद चल रहा है, उसको लेके आप काफ़ी सीरियस रह सकते हो इस मंथ में। शुक्र का एस्पेक्ट जो कि सप्तम पे रहेगा, ऐसे में जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा रहने की उम्मीद है। बट शुक्र आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो ऐसे में खुद की पर्सनैलिटी को लेके, ऐसे में अपनी लग्जरी लाइफ को लेके थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है। कभी कभी ज़्यादा पैसा स्पेंड कर देंगे और खुद के मान सम्मान, खुद की प्रतिष्ठा, खुद की पर्सनैलिटी को लेके थोड़ा सा आप ज़्यादा सोचने वाले हो इस मंथ में।
इस मंथ में आपको सजने संवरने की इच्छा, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाने की इच्छा भी बहुत ही प्रबल रहेगी। फिर देखिए यहाँ जो शुक्र है वो सप्तमेश है। अब शुक्र सप्तमेश और 12वें घर के स्वामी होकर जब भी इस प्रकार से ट्रांजिट कर रहे हैं, ऐसे में इस मंथ में अगर आप अपना पार्टनर चुनते हैं तो हो सकता है कि आपकी पसंद का पार्टनर हो, आपका लव मैरिज जैसा एक कनेक्शन बन सकता है। और देखा जाए तो ऐसी स्थितियाँ डेवलप हो सकती है जहाँ पर सामने वाले को आप पहले से ही जानते हो किसी भी वजह से। हो सकता है कि आप जहाँ काम कर रहे हो, जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, उन्हीं वर्क प्लेस पे वो काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति, और लगन का शुक्र काफ़ी रोमांस देगा आपको, काफ़ी रोमांटिक बनाएगा, काफ़ी अट्रैक्टिव बनने के लिए, काफ़ी अट्रैक्टिव होने के लिए प्रेरित करेगा। तो ऐसे में इस मंथ में आप अपनी जो इच्छाएं हैं, आप चाहे धन को लेकर इच्छा हो, रिलेशनशिप को लेकर इच्छा हो, लगभग उन इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। अगर आपका लेकिन सप्तम भाव या फिर 12वें भाव में राहु केतु जैसा ग्रह है तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। साथ ही अगर जुपिटर भी हो तो रिलेशनशिप बिगड़ने के चांसेस इस मंथ में ज़्यादा रह सकते हैं। बट मैरिज के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ डेवलप होती हुई दिख रही है। इसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध जो कि आपके 8वें घर और आपके 11वें घर के स्वामी, बुध का गोचर हो रहा है आपके धनु राशि में, दूसरे भाव में। ऐसे में देखिए, एक तो आपके सडन गेन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कोई अकल्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई बहुत मिस्टीरियस काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ बुध काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। वाणी पर भी बुध का प्रभाव रहेगा, तो वाणी की जो प्रभावशीलता है, वाणी का जो प्रभाव, वो काफ़ी अच्छा आपका रहने वाला है। बुध का यहाँ पर जो आना है, बुध आपके 11th लॉर्ड है, इस वजह से धन की स्थिति कुल मिला के अच्छी बनी रहेगी इस मंथ में। और धन को लेकर कोई विशेष यहाँ दिक्कत नहीं रहने वाली, बट इस मंथ में आपके खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। साथ ही अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हो, आपको कुछ सडन गेन के चांसेस हैं, कुछ सडन आपके ऐसे गेन जहाँ पे आपने कुछ ज़्यादा काम किया नहीं, हार्डवर्क किया नहीं, बट आपने अपना जो एक मेंटल स्टेटस है, अपनी जो एक सोच है, अपनी जो विवेकशीलता है, उसके माध्यम से कहीं इन्वेस्ट करा, वहाँ से आपको कोई गेन होता है, तो वो आपके लिए इस मंथ में होने वाला है। इसके अलावा आपको जीवन साथी की फैमिली से काफ़ी सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। तो बुध का यहाँ आना, और बुध धनु राशि में, क्योंकि तो यहाँ पे एक अच्छी स्थिति डेवलप हो रही है और 18 जनवरी तक ये वक्री भी रहेंगे। ऐसे में आपको और ज़्यादा यहाँ पे बुध सपोर्टिव रहने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा जो कि आपके इस मंथ के स्टार्टिंग में, नए साल के स्टार्टिंग में ही चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में इनका गोचर बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। साथ ही देखिए, इस मंथ के स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आप थोड़ा अपने काम को लेके ज़्यादा सीरियस रह सकते हो। आप अपने काम की पर्पज़ से कहीं लंबी दूरी की कोई यात्रा या कोई शॉर्ट टूर करोगे। देखा जाए तो मानसिक अस्थिरता का सामना इस मंथ के स्टार्टिंग में करना पड़ सकता है। थोड़ा करियर को लेके चिंता उभर सकती है, और थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना पड़ सकता है आपको अपने करियर और अपने काम पर। चंद्रमा का यहाँ होना कुल मिलाकर आपको एक सडन ऐसी स्थिति डेवलप करेगा जहाँ पे आप स्ट्रांगली अपने काम से अटैच्ड हो रहे हैं, जहाँ पे आप अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने को देख रहे हैं, और एक अच्छी प्रेरणा भी आपको मिल रही है अपना काम करने के लिए। इसके अलावा शनि का एस्पेक्ट है 10th हाउस पे, तो थोड़ा सा निर्णय लेने में यहाँ सावधानी आप लोगों को रखनी चाहिए। कोई भी नया निर्णय लेना हो, करियर के लिए कोई नई प्लानिंग करनी हो, तो शुरुआती 1-2 दिन में आपको विशेष दिक्कतें आ सकती हैं। उसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं आपके 11th हाउस में। 11th हाउस में यहाँ केतु के साथ इनकी स्थिति बनेगी। ऐसे में थोड़ा मानसिक रूप से दिक्कतें आ सकती हैं, सोचने समझने में या स्थितियों को पूर्ण रूप से समझने में दिक्कतें आ सकती हैं। आपको स्पेकुलेटिव गेन या लॉस का सामना करना पड़ सकता है। फिर चंद्रमा की स्थिति बनेगी आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में चंद्रमा का जाना ये आपको काफ़ी क्रिएटिविटी देगा, काफ़ी क्रिएटिव बनाएगा। आप अगर कोई बहुत अच्छे क्रिएटर हैं तो यहाँ पे एक अच्छी मदद आपके लिए है। साथ ही जो लोग स्टडी पर्पज़ के लिए देख रहे हैं, विदेश जाने का सोच रहे हैं, आप लोग कोई नई प्लानिंग अभी कर सकते हो। उसके बाद हम सूर्य के ट्रांजिट को देखते हैं। देखिए, सूर्य का ट्रांजिट बहुत ही अहम ट्रांजिट है, और सूर्य 10th लॉर्ड है। ऐसे में इनका ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूर्य का ट्रांजिट होगा धनु राशि में। धनु राशि में जो इनका ट्रांजिट है, कुल मिलाकर 14 जनवरी तक ये धनु में रहने वाले। धनु में इनका ट्रांजिट आपको काफ़ी फेवर करेगा, धन लाभ के लिए अच्छा है, आपके रेपुटेशन के लिए अच्छा है। बट यहाँ पे अपने बिहेव पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। आपको एक अनुशासित तरीके से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। यहाँ पे धन लाभ के लिए एक अच्छी स्थिति डेवलप होती दिख रही है। फिर सूर्य जा रहे हैं आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस में सूर्य का जो ट्रांजिट रहेगा 15 जनवरी से रहेगा।
15 जनवरी से ये ट्रांजिट आपको काफ़ी फेवर करेगा। आपको अपने काम पे, अपने जॉब पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है, और काम की वजह से इधर उधर की यात्राएं काफ़ी सारी हो सकती हैं, आप काफ़ी बिजी रह सकते हो। मुख्य रूप से इस मंथ में करियर पे जितना ज़्यादा फोकस देंगे आप, उतना ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। साथ ही करियर को लेकर अगर आपको कोई नया डिसीजन लेना हो या कोई नई यात्रा का प्लान करना हो आने वाले समय के लिए, तो वहाँ भी एक बहुत अच्छी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो सूर्य का जो ट्रांजिट है आपको ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हम बोल सकते हैं इस मंथ में स्पेशली। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे और ख़राब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में आने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे हम राहु और केतु के बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं कर रहे, ऑलरेडी राहु और केतु के ट्रांजिट पे वीडियो बनाया है, तो वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम देखेंगे सबसे पहले अच्छे दिनों को। अच्छे दिनों में अगर देखें तो वृश्चिक लगन वालों के लिए 9, 10, फिर 20, 21, 25 और 25 से 29 तक की जो स्थितियां हैं ये काफ़ी अच्छी हैं। इन दिनों में आप अपना कोई भी कार्य प्लान कर सकते हो, किसी भी कार्य को काफ़ी अच्छे तरीके से आप अंजाम दे सकते हो, तो ये दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हैं। उसके बाद देखते हैं कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा, तो ये 18 और 19 तारीख का समय है जहां आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी, थोड़ी चिंता का कारण भी यहाँ आपके लिए हो सकता है। तो काम को लेके या किसी के साथ कोई विवाद ना हो, किसी के साथ पैसे का लेन देन कर रहे हो तो काफ़ी सतर्क रहना जरूरी है। चंद्रमा का गोचर जब मिथुन राशि में होगा 22, 23 और 24 तारीख को, ये समय में मानसिक रूप से तनाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अचानक से आपको कहीं से पैसा या धन लाभ मिल सकता है। देखा जाए तो आपको इस समय में कुछ ऐसे स्पेकुलेटिव गेन हो सकते हैं, कुछ हिडन गेन हो सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा का ट्रांजिट आपके 12वें भाव में आपका तुला राशि में होगा 5 और 6 को। 5 और 6 को जो स्थिति मोस्टली यहाँ जो बन रही है, 5 और 6 को आपको नींद से जुड़ी हुई दिक्कतें, आपका डिसीजन गलत चला जाना, लेकिन क्रिएटिविटी में काफ़ी लाभ होगा। अगर आप विदेश से जुड़े हैं या ऑलरेडी आप फॉरेन में रहते हैं तो फॉरेन से काफ़ी आपको गेन होगा, या ऐसे लोग जिनको विदेश से पैसा आता हो, विदेश से किसी भी प्रकार की इनकम होती हो, उन लोगों के लिए ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो ये कुछ परेशानी भरे दिन भी आप लोगों के लिए आने वाले हैं इस मंथ में। तो फिलहाल हम